नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्रेट इंडियन भारत शो में। जी हाँ, आज हम आए हैं एक ऐसे सन्यासी से मिलने जो ओशो के निकट हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और साथ साथ उन्होंने क्या अनुभव किया, इन सभी विचारों पे आज हमारी बात रहेगी। तो आज के खास कार्यक्रम में हम मिलाते हैं आपसे स्वामी प्रेम चैतन्य जी से। जी हाँ, स्वामी जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन। जी, तो आप हमें बताइए कि आपका ओशो से जुड़ने का जो निर्णय था, ये सफर था, ये आपने कैसे तय किया? ओशो से जुड़ने का कारण मेरा बचपन से ही है। मैं ओशो का नाम तो नहीं जानता था, ओशो का नाम तो बहुत बाद में आया है। अभी पहले भगवान श्री उनको बोलते थे हम लोग, जब हमारा सन्यास हुआ था। और भगवान श्री से मिलने की जो प्रेरणा हुई है हमें मेहर बाबा से हुई। जब हम 14 साल के थे तो मेहर बाबा से मिले, और जब 5 साल के थे तब हम बाबा जी से मिले थे, जिन्होंने हमको सबसे पहले, वो भी चित्रकूट के रहने वाले थे, अखंडानंद जी। वो अखंडानंद जी ने मेरे को 5 साल में मेरे सिर में हाथ रखा था। फिर मेहर बाबा ने मेरे सिर में हाथ रखा, वो भी एनलाइटेंड थे। जब मैं मेरे ख्याल 7वीं क्लास में पढ़ता था, 7वीं क्लास में फिर भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, स्पिरिट, आत्मा की ओर बढ़ने की क्यूरियोसिटी मेरे पास नेचुरल थी उसी वक्त से। और उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा, उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने मन ही मन वरदान दिया कि जाओ बेटा, तुम आगे जा कर के फलीभूत हो गए। मेरे सिर में हाथ रख के उन्होंने मुँह से नहीं बोला, लेकिन उनकी बात मैं बता रहा हूँ कि उनके मिलने के बाद फिर मैं इसके बाद पढ़ाई किया, शादी हुई। शादी होने के बाद में बच्चे हुए, फैमिली बनी और जॉब में आए। एक इंजीनियर ग्रुप में जॉब में आए, इंजीनियरिंग में काम किया। उसके बाद करीब 38 साल की उम्र में जा कर के अचानक ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना है। तो एक अशोकनगर में मेरा पोस्टिंग था, तो अशोकनगर में एक शिविर हुआ। उस शिविर में स्वामी ब्रह्म वेदांत जी आए हुए थे और उनका कैंप लगा हुआ था अशोकनगर में। तो उसमें कैंप में जा कर के हमने देखा कि वहाँ सक्रिय ध्यान हो रहा था। उस सक्रिय ध्यान को देखने से ही मेरी को अनुभूति हुई कि यहाँ तो एक गजब की चीज़ ओशो फैला रहे हैं, ये भगवान श्री फैला रहे हैं। उस समय ओशो नहीं बोलते थे, तो भगवान श्री ये कौन है, क्या है, वही सब जो सन्यासी लोग आए हुए थे उनसे पूछा। किताबें, बुक लगी, और वहाँ से एक छोटी सी किताब खरीदी मैंने, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उसमें मैंने कबीर का समझ के उसको मैंने ख़रीद लिया। लेकिन मज़े की बात ये कि कबीर के बारे में नहीं थी, वो भगवान महावीर के पंच महाव्रत पर पूरा प्रवचन था उनका। उस प्रवचन में 5 पंच महाव्रत में मैंने पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस शख्स के पास जाना है जिसको भगवान कहते हैं। ये भगवान है या नहीं है, क्या है। तो ब्रह्म वेदांत जी के शिविर में जाके जब उन्होंने कुछ देशना दी, ब्रह्म वेदांत जी जो उस समय सन्यासी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भूत वर्तमान के बीच में, भूत और भविष्य के बीच में जो वर्तमान है, उस क्षण में यदि तुम जीने लगो तो तुम भगवान से मिल सकते हो। और वो भगवान हमारे भगवान श्री ही हैं, जो आज पूना में बैठे हुए हैं। उस समय जीवंत थे वो पूना में। और आप लोगों को मैं ये प्रेरणा दे के जा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान करिए। तो हमारे एक मित्र थे, वो और हम मिल कर के जा कर के जंगल में
सक्रिय ध्यान करने लगे। और सक्रिय ध्यान करने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि इस संसार में कुछ नहीं है ध्यान के अतिरिक्त, और ध्यान ही प्रेम को उत्पन्न करता है। और उस प्रेम के कारण इतना प्रेम बढ़ा कि हम लोग पूना जाने के लिए सोचने लगे। वो तो चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। कारण ये था कि हम और हमारी पत्नी से जुड़े हुए थे गायत्री परिवार से। गायत्री परिवार वाले इसके विरोध में थे भगवान श्री के। तो पत्नी को बोला कि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार और व्यभिचार की जगह है, वहाँ नहीं जाना है। आप सती सावित्री देश की हो माँ, इनको जाने दो सोनी जी को, और ये जाने दो, ये बहके हुए हैं, इनको बेवकूफ़ बना दिया गया है। वो जादूगर है वहाँ जो बैठा है पूना में, और तंत्र जादू कर देता है तो आदमी बहक जाता है, और वहाँ व्यभिचार फैला हुआ है। ऐसा करके सब बताया। लेकिन जब ध्यान की गहराइयों में हम गए दोनों, तो ऐसा लगा कि ये सब बातें झूठ हैं, और ज़िंदगी ध्यान और प्रेम से ही जुड़ी हुई है। उनकी जो देशना है कि ध्यान और प्रेम मुख्य बातें हैं, उन्होंने बताई। फिर हम लोग पूना चले गए, और पूना में 1980 में जाकर उनके हाथों से ही दीक्षा हुई। जी स्वामी जी, मैंने आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैंने नेटफ्लिक्स पे एक वाइल्ड सीरीज़ डली है, ओशो की जीवनी, वो मैंने देखी थी एपिसोड 1 उसका। उसमें मैं कुछ उस सीरीज़ से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। तो उसमें सबसे पहले तो जो वहाँ के जो अंग्रेज़ बोलते हैं, तो वो उनको भगवान रजनीश के नाम से जानते थे। तो इसका मतलब क्या वो भगवान ही थे कि कोई क्या थे वो? पहले तो हम भी भगवान नहीं समझते थे उनको। जैसे हम और आप हैं, ऐसे वो भी थे, वैसे हमने उनको देखा। लेकिन भगवान शरीर में तो रहता है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब आँख में आँख जब किसी की जाती है सद्गुरु के, तो उस सद्गुरु में सामने वाला खो जाता है और वो शिष्य हो जाता है। तब उसको भगवान के रूप में ही दिखने लगता है, और वास्तव में ही सद्गुरु ही भगवान है। क्योंकि हमारे पुराने मनीषियों ने, कबीर ने, सब ने, और कई लोगों ने, तुलसी ने, सब ने बताया है कि सद्गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में, और सद्गुरु ही प्रेरणा देता है, सद्गुरु ही परमात्मा से मिलाता है, और परमात्मा से डायरेक्ट मिलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जी। चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे बद्रीनाथ जाओ, चाहे किसी भी नाथ में जाओ, कहीं भी जाओ, केदारनाथ जाओ, आपको वो नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। मेरा अनुभव है, मैं सब जगह गया हूँ। जी जी। और मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि उसमें जो माँ शीला का किरदार है वो क्या, वो मतलब क्या थी वो? क्योंकि अभी फ़िलहाल में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था उसमें, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि वो क्या थी।